देखिए, सबसे पहले तो हमें घर के ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है। को घी से हट जाओ। आपने घी इस्तेमाल नहीं करना, वो कोई भी है, वो देसी है या वो जो डाल्टा है, कोई भी है, लेकिन आपने जो है ना ऑयल पे शिफ्ट होना है। हमारे पाकिस्तान, आपको पता है, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ को लेके हम लोग टॉप लिस्टेड है। ठीक है, ये क्यों है? क्यों? इसी वजह से है कि हम लोग तरियों वाले सालन खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं। या तो इंसान मज़े ले सकता है फूड्स में, या वो अपनी हेल्थ को प्रॉपरली लेकर चल सकता है। जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, मैं अक्सर उन्हें ये बात कह रही होती हूँ कि आप जब अपना टोटल बेड़ा गर्क करके आते हो ना, तब आप लोगों को याद आता है कि हमने एक डाइटिशियन के पास जाना है। टिपिकल हमारे यहाँ खाना बनता है, कितनी ऑयल की क्वांटिटी उसमें होनी चाहिए? देखिए, अगर आपके घर में 4 फर्द का आप खाना बना रहे हो तो 5 से 6 टेबल स्पून इज मोर देन इनफ। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कि जो हम खानों में गलत इंतखाब करते हैं, गलत चॉइसेस करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, खाने भी इतने लजीज तरह के होते हैं, हमारे यहाँ के हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर होता क्या अनफॉर्चुनेटली कि जो हमारी सेहत है, हमारी हेल्थ, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे खानों में ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है, या जो फ्राइंग चीज़ों की जो तली हुई चीज़ें हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, नौजवान बड़े शौक से, बड़े शौक से खा रहे होते हैं। फिर जो हमारे हाई टी प्लेटर्स हैं, उसमें भी जब तक कोई फ्राइंग की तली हुई अशिया ना हो, तब तक हमारी हाई टी इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली ये कितना अलार्मिंग हो सकता है अगर हम अपना डाइटरी हैबिट चेंज नहीं करते हैं, उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेकर आते। इन तमाम सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है जनाब डॉक्टर समरा साबिर, शी इज़ अ डाइटिशियन, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल। तो उनसे आज हम जानेंगे कि हमें अपने खानों में क्या क्या तब्दीलियां लाने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं डॉक्टर? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सबसे पहले तो हम बात करेंगे घर के खाने की, क्योंकि बाहर के खाने की तरफ मैं जाऊँगी और बात करूँगी रेस्टोरेंट्स के जो हमारे खाने होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो घर के खाने हैं बस वो बेहतरीन है और वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस बात से इतने अवेयर नहीं होते कि खाने में जो हम भर कर घी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या तेल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बात तो फिर वहीं तक आप पहुंचती है। देखिए, सबसे पहले तो हमें घर के ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली कॉस्ट वाले ऑयल्स लें या कुछ ऐसे ऑयल्स लें जो बहुत एक्सपेंसिव है। आपकी पहुँच में रह के जो भी आप ऑयल एटलीस्ट परचेज़ कर सको, घी से हट जाओ। जो हमारा मेन मकसद है, आपने घी इस्तेमाल नहीं करना, वो कोई भी है, वो देसी है या वो जो डाल्टा है, कोई भी है, लेकिन आपने जो है ना ऑयल पे शिफ्ट होना है। वो आपकी रेंज के अकॉर्डिंग जिस बजट में आए आप उस ऑयल पे शिफ्ट हो जाएं। सबसे पहले ये बात। दूसरा ये बात कि हम बहुत ओवर कुकिंग कर लेते हैं, या तो बहुत ओवर कुकिंग कर लेते हैं ज़्यादा ऑयल में, और या हम ऑयल ही बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। कहते हैं ना कि जब तक घी नहीं डलेगा, तेल नहीं डलेगा, तब तक तो जायका नहीं आएगा। और आप देखेंगे कुछ लोगों के घरों के अगर खाने देखें तो उसमें बाकायदा जो यूज़ किया जाता है, हमारे पंजाब में ख़ास, आई डोंट नो कि वो दूसरी साइड पे कराची या सिंध में बोलते हैं कि नहीं, तरी आनी चाहिए जी ऊपर। सो वो भाई क्या होती है? वो तो तेल की लेयर होती है, पूरी घी की लेयर होती है। बीइंग अ डाइटिशियन, वो हमारे लिए ना कह लो कि एक किसी तरह का एक जहर ही है। जहर है, ठीक है, वो बिल्कुल जहर है। अगर जहर से कम हम इसको कोई और नाम दे भी नहीं सकते। ठीक है, वो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेके जाता है, आपको हार्ट अटैक के रेट ज़्यादातर उस चीज़ से बढ़ते हैं। हमारे पाकिस्तान, आपको पता है, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ को लेके हम लोग टॉप लिस्टेड है। ठीक है, ये क्यों है? क्यों? इसी वजह से है कि हम लोग तरियों वाले सालन खाते हैं, हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं। और यही चीज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँ कि शुगर सिर्फ मीठी चीज़ों से हो। ठीक है, वो भी इन्हीं फूड से होती है। खाने की हर चीज़ में शुगर है। हाँ, वो ये जो ऑयल कंटेंट है, ये भी हाई फैट है, कोलेस्ट्रॉल है। ठीक है, इसके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट है, यही हमें डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है, यही हमें जो है ना हार्ट डिसीज़ की तरफ लेके जाता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। या तो इंसान मज़े ले सकता है फूड्स में, या वो अपनी हेल्थ को प्रॉपरली लेके चल सकता है। हाँ, एक हेल्दी वे में भी रह के आप एंजॉय कर सकते हैं। मॉडरेट जो रास्ता है वो दे बिल्कुल। अगर आपने ऐसा खाना है, आपको बहुत पसंद है, आप एक मंथ में 2 दफ़ा, हफ्ते में 1 दफ़ा आप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये कि जो लोग रोज़ इन्हीं चीज़ों पे होते हैं और फिर इसलिए थोड़ा मुश्किल होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ का, जब हमें कोई मर्ज लाहक हो जाता है, आप डायबिटिक हो गए हैं, आप ब्लड प्रेशर के मरीज बन चुके हैं, तो अब हमें याद आया कि जी अब वी हैव टू चेंज। हमारी जो सबसे बड़ी गलती है ना, ये है जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, मैं अक्सर उन्हें ये बात कह रही होती हूँ कि आप जब अपना टोटल बेड़ा गर्क करके आते हो ना, तब आप लोगों को याद आता है कि हमने एक डाइटिशियन के पास जाना है। ठीक है, जब
तक कि उस टाइम पे आप लोगों की हर चीज़ के लेवल्स इतने राइज्ड होते हैं कि हमें भी होता है कि यार अब इसको टाइम लगेगा, और फिर पेशेंट को जल्दी होती है कि हम जल्दी से जल्दी ठीक कर लें। अब जितने लॉन्ग टाइम में आपने अपनी इन इश्यूज़ को बढ़ाया है, आपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया है ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा के, आपने अपने वेट को इंक्रीज़ किया, फिर उतना ही टाइम लगेगा आपको स्टेप बैक जाने में। तो इसका मैं हर दफ़ा हर शोज़ में मेरा ज़्यादातर यही होता है कि एक मॉडरेशन में रह के कहीं आप सारा कुछ खा सकते हैं, कोई चीज़ मना नहीं है। बीइंग अ डाइटिशियन मैंने तो मतलब जो लोग बेड रिडन होते हैं, जो कोमास में होते हैं, हम उनकी एनजी फीड बनाते हैं, खुराकी नालियों के जरिए उनको खुराक देते हैं। हम तो उन लेवल पे भी जाके कुछ सारा कुछ बंद नहीं करवाते। हम कहते हैं उस लेवल पे भी अगर आप मॉडरेशन में रहो, आपको सारा कुछ अलाउ है, हर बीमारी में आपको सब कुछ अलाउ है। बस आपने ध्यान रखना है कि किस टाइम पे आपने क्या खाना है और कैसे खाना है। ठीक है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताएगा कि हमारे घर के खाने जो बड़ा ज़रूरी है कि हम ख़वातीन को एजुकेट करें, जो लोग देखने वाले हैं, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को भी पता हो, नहीं पता होती है यूजुअली ये बातें। और ये अभी का टाइम मैं समझती हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग के सोशल मीडिया पे जितने भी उस फील्ड के माहिर लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो एक्सपर्ट हैं, वो आकर बार बार बात करते हैं, और लोग बहुत हद तक एजुकेट हो चुके हैं, बिल्कुल हुए हैं, जो करना चाहे अपने आप को। अच्छा, हमारे घर के जो खाने हैं हम बात कर लेते हैं, कितना उसमें ऑयल होना चाहिए अगर 4 फर्द का खाना तैयार हो रहा है, या 4 या 5 लोग घर में मौजूद हैं, और उनके हिसाब से आपको पता है कि एक जो टिपिकल हमारे यहाँ खाना बनता है, कितनी ऑयल की क्वांटिटी उसमें होनी चाहिए? देखिए, मैं ज़्यादा इजी रहेगा कि मैं आपको टेबल स्पून में बताऊं, ठीक है ना। तो एक हमारे घरों में जब वो हंडिया बनती है, वो बड़े चम्मच होते हैं, बाउल्स पूरे पूरे बाउल्स होते हैं, और कुछ ये ग्राम्स और एमएमएल का तो कोई हिसाब ही नहीं है ना कि हम लोग उनके ग्राम्स या उनको कोई मेजरमेंट करके डाले, ठीक है। अगर मैं टेबल स्पून की बात करूं तो बीइंग अ डाइटिशियन, जब हमारा रिसर्च वर्क था, जब हमसे खाने बनवाए जाते थे कि भाई आप लोगों को खुद आते हैं, आप लोगों को खुद पता है कि इतने लिमिट में रह के हमने ये बनाना है, ताकि वही आप आगे पेशेंट को कभी बता सकें। तो अगर मैं बात करूं तो हम लोगों ने तो 2-2, 3-3 लोगों का खाना 3-3, 4-4 चम्मच में भी बनाया हुआ है, बन जाता है, बहुत सेटिस्फाइंग बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। ये सिर्फ उन लोगों को वो इशू करेगा जिन्हें बहुत तरी वाले सालन खाने की आदत है। बाकी ये कि वो तो डोई भर भर के डाले जा रहे होते हैं ना, तो वो ये है कि अगर आपके घर में 4 फर्द का आप खाना बना रहे हो तो 5 से 6 टेबल स्पून इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। मैंने इसे लीस्ट में भी बनाया हुआ है, फिर भी ऑयल कंटेंट उसके ऊपर रहता है। और हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप कल से ही ये प्रैक्टिस कर दें कि अगर आप 10 खाने के चम्मच तेल डाल रहे हैं तो आप 3-4 पर आ जाए। इसको ग्रेजुअली एक चम्मच करके आप उसको कम करना शुरू करें। हर चीज होती ही ऐसे है। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कोई वेट लॉस के लिए आता है ना, तो वो आके कहते हैं कि मैं तो दिन में 6 रोटियां खा रहा हूँ, 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम। हमारा भी ये है और अगले बंदे का भी ये है कि उनको सब फौरन से मना नहीं करते। अगर वो 6 खा रहा है, पहले वो 5 पे आए, फिर वो 4 पे आए, फिर वो 3.5 पे आए। इस तरह करके आप कम करोगे अपनी ईटिंग हैबिट्स को, अपने लाइफस्टाइल को। जो हमारा ना सबसे बड़ी गलती आपको पता है क्या है, हम लोग को लगता है कि ये सिर्फ हमें एक लिमिट टाइम में करना है। अगर रमजान है तो रमजान में ऑयली फूड्स नहीं खाने और फास्ट फूड्स नहीं खाने, सारे टारगेट्स हमने यहाँ पर ही, हमने इधर ही वेट लॉस करना है, इधर ही हमने ऑयली चीज़ें नहीं खानी। लाइक कोई बंदा, अगर कोई पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, उसे लगता है कि मैं 2-3 महीने ये प्रेस करूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। आप जब इस सोच से हटोगे तब आप कहीं पे जाके स्टैंड ले सकोगे। इस चीज़ को अपना लाइफस्टाइल बनाना है। जब कोई चीज़ आपकी लाइफस्टाइल बनेगी तो फिर आप सालों साल जिएंगे भी और एक हेल्थी वे में भी जिएंगे, और आप जो है ना डिफरेंट फूड्स को एंजॉय भी करेंगे।